खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां रसड़ा कस्बा में भारतीय वैश्य चेतना महासभा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारी समाज में व्याप्त आक्रोश को लेकर चर्चा की गई। बीते दिनों श्रीनाथ बाबा के महंत महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी और रसड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के बीच हुए विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर व्यापारी समाज में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं इस कार्यक्रम में आने वाले मुगलसराय से भाजपा विधायक और जायसवाल क्लब के संस्थापक रमेश जायसवाल और जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल, गाजीपुर से सदर विधायक जय किशन साहू समेत तमाम नगर पालिका के अध्यक्ष और वैश्य समाज के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में आने वाले थे। आरोप है कि इन सभी लोगों को पुलिस ने रोक दिया है। इसके बावजूद भी लोग मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बनिया बिरादरी के ऊपर प्रताड़न को लेकर वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। हम लोग पे हुआ है। एक नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि नगर में जो भी विकास कार्य का हो वो जाए और करे, और इसी रमीला कमेटी के तरफ से एप्लीकेशन भी पड़ा था। 5 तारीख को शासित अधिकारी द्वारा वो पारित भी गया था। मैं भी गया था, लेकिन साथ में था नहीं, साथ तो गया था। यही उसी मठ से कुछ लोगों ने दिखाया था कि इस रसड़ा नगर पालिका के सारे कूड़े हमारे मठ के प्रांगण में फेंके जाते हैं। तो हमें भी लगा कि अगर ये चीज़ें हैं तो गलत है। हमने उन चीज़ों को सर्वे करने गए। सर्वे के अनुसार यही निकला कि सीधे मेरे ऊपर अटैक किया गया और मेरे साथ अत्याचार हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही न्याय करेंगे, मुझे न्याय मिले। जय हिंद। उसके विषय में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम भी यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। और हमें सुनने में बस ये आ रहा है कि हमारे जो जी थे वहाँ के बनारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी थे, और उसके बाद साहू जी थे, रमेश जी जायसवाल जी थे। ये सभी लोग शायद आने वाले थे यहाँ पे, और एक बनियाओं में एक उत्साह था कि वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम ओबीसी की समाज और बस ये कहता है कि भाई जो आपका साथ दे उसके साथ आप क्यों नहीं आने दिया? किसी ने रोका है या फिर? बिल्कुल रोका गया है। प्रशासन द्वारा उनको रोका गया है, और सत्ता शासन में रह के भी वो लोगों ने नहीं आ पाए। इसकी अरविंद गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वैश्य चेतना महासभा नई दिल्ली। और आज श्रीनाथ मठ के अंदर जिनके पुरखों ने ज़मीनों को जो है दान में दिया था, और वहाँ पर रामलीला लग रहा था, इनके द्वारा कमेटी बनाया जाता था और उस पर कार्यक्रम होता था। एक झटके में उन्होंने कह दिया कि जो है महंत जी ने जो कमेटी बनाया है वही मेला लगाया गया है। पूरा व्यापारी और वैश्य समाज इसको अस्वीकार करता है, और हम बहुत जल्द बलिया में एक बैठक करेंगे। पूरे बलिया जनपद के व्यापारी और वैश्य समाज के लोग आएंगे, और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो प्रशासन का एक तरफा फैसला हुआ है या कार्रवाई हुआ है, उसमें आगे हम लोग को क्या करना है। पूरे जिले का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में यह संदेश गया है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन संदेश गया है कि रसड़ा बलिया जनपद का जो एक क्षेत्र है, इसमें व्यापारियों के साथ वैश्य समाज के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। और मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बलिया में सरकार में शामिल जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो उनको भी व्यापारी पक्ष की बात को सुनना चाहिए था, और दोनों लोगों को बैठा के एक जो वास्तव में सुसंगत निर्णय होना चाहिए था, जो न्यायसंगत निर्णय होना चाहिए था, बिना भेदभाव को लेना चाहिए था। क्योंकि व्यापारी और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है, और आज लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है ऐसी गतिविधियों से तो हमारे योगी जी का छवि प्रभावित हुआ है, हमारी सरकार प्रभावित हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का छवि प्रभावित हुआ है। तो मैं पार्टी और सरकार में बैठे जो मुखिया हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी बलिया की रसड़ा में जो घटना हुआ है उसका संज्ञान लीजिए, और सरकार में बलिया में जो बैठे लोग हैं या पार्टी में जो बैठे लोग हैं उनसे बात करके संज्ञान लेके एक बार पुनः विचार करके जो निर्णय एक तरफा लिया गया है सारे व्यापारी और वैश्य समाज के लोगों पर,
जो मुकदमा कायम किया गया उसको वापस लिया जाए, जो रामलीला लगाने का जो फैसला जिलाधिकारी बलिया ने लिया है उसको भी बदला जाए और हिदायत दिया जाए कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही भविष्य में नहीं हो, वरना जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए कि अगर सरकार की बात को कोई नहीं मानता है तो उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। यह जो है सभी लोगों को हिदायत देना चाहिए, चाहे सरकार में बैठे लोग हों चाहे पार्टी में बैठे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।